एक समय था जब टीवी स्क्रीन पर केजरीवाल छाए रहते, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के हारे ऐसे गायब हो गए जैसे केजरीवाल नाम का कोई नेता कभी था ही नहीं। अब यह नरेंद्र मोदी के हाथों मिली दिल्ली की हार का सदमा था, क्योंकि केजरीवाल कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी उनको हरा नहीं सकते, या फिर कुछ समय के लिए साइलेंट रहकर केजरीवाल की खुद को रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी। जो भी हो, केजरीवाल को एक नया मौका दिल्ली में मिलता दिख रहा है और इसके सहारे वो दिल्ली में फिर से अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। आज इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि केजरीवाल क्या करने वाले हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है और केजरीवाल के पास कैसे इस मौके को भुनाने का समय बहुत कम है। क्योंकि इधर केजरीवाल वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उधर नरेंद्र मोदी ने भी अपना फोकस दिल्ली पर पूरी तरह लगाकर रखा है। दिल्ली सरकार के कामकाज पर पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। दिल्ली के कायाकल्प को लेकर पीएम मोदी का जो विजन है उस पर कितना काम हुआ, ये सारी चीजें खुद पीएम मोदी मॉनिटर कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में ऐसा बुलडोजर एक्शन हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बुलडोजर एक्शन पर भयंकर राजनीति भी हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर हो रही पॉलिटिक्स की चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में केजरीवाल वापसी करेंगे या फिर आतिशी ही मोर्चा संभालती रहेंगी। बुलडोजर एक्शन से आम आदमी पार्टी को मिलेगी संजीवनी या फिर आम आदमी पार्टी के दौर की कमियां सामने आएंगी। पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे केजरीवाल या पंजाब पर केजरीवाल का फोकस रहेगा, क्योंकि मामला झुग्गियों से जुड़ा हुआ है जिन पर बुलडोजर चला है और हजारों लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई हैं। इसी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, आतिशी झुग्गी वालों से मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है, दिल्ली को गुमराह कर रही है। दिल्ली में मचे घमासान की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसका एक ट्रेलर देखिए। बताइए, हमें घर नहीं देंगे तो हम किसके घर में जाके रहेंगे? अब बताइए हम कहाँ रहेंगे, ये बताइए। छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? तो हम कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेके? हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है। मोदी जी का ये उन्होंने नहीं दिए क्योंकि इनको लगता था हमारे वोटर यहां से चले जाएंगे, हम हार जाएंगे। दिल्ली में जो जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको यह दिखाते हैं कि राजनीति हो किस मुद्दे पर रही। दिल्ली के कालकाजी में आज तगड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इसी पर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई। कालकाजी में जिन झुग्गियों पर बुलडोजर चला है उसके लिए आदेश हाईकोर्ट ने दिया। आप ये तस्वीरें देखिए, कितने बड़े पैमाने पर झुग्गियों और घरों को डिमोलिश किया गया है। हजारों घरों और झुग्गियों को गिराया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच कालकाजी के भूमिहीन कैंप्स में इन झुग्गियों को गिराया जा रहा है। दिल्ली में इतने बड़े लेवल पर डिमोलिशन की कार्रवाई आपने शायद पहले नहीं देखी होगी। डीडीए ने आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच कालकाजी में बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। लोगों के विरोध को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। आप देखिए कैसे बुलडोजर और जेसीबी मशीनों की मदद से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कालकाजी में करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन हुआ है, जिनमें करीब 2000 लोग रहते थे। कालकाजी में बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ तो फिर वो झुग्गियों को गिरा के ही रुका। आप खुद देखिए बुलडोजर एक्शन और उसके बाद टूटी हुई झुग्गियां जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, इन सबको आज गिरा दिया गया। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन कल से शुरू हुआ था, जो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 2 दिन में कालकाजी के भूमिहीन कैंप के अवैध निर्माण को तोड़कर समतल कर दिया गया। एक बार कालकाजी से एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप के ऊपर आज बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। कल ही यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो शुरू हो गया है डीडीए की तरफ से। और जो प्रशासन है उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया था इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए, लेकिन जब 3 दिनों के अंदर इस तरीके से लोगों ने खुद से इस तरीके से खाली करके नहीं तोड़ा, तो अब प्रशासन जो है वो देखिए यहाँ पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो कर रहा है। टोटल 3000 के करीब यहाँ पर झुग्गी और मकान थे, उनमें से 1800 के करीब लोगों को यहाँ पर मकान दिया जा चुका था और उनके घरों को पहले ही तोड़ दिया गया था। लेकिन यानी झुग्गी और अवैध निर्माण मकान सब गिरा दिए गए। अब आपको बताते हैं कि कालकाजी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों पर, अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। कालकाजी में अवैध निर्माण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। भूमिहीन कैंप में रहने वाले करीब 1800 लोगों को सरकार पहले ही फ्लैट दे चुकी है।
जिन लोगों के पास जरूरी दस्तावेज जैसे राशन कार्ड नहीं थे उन्हें फ्लैट नहीं मिला। सर्वे में पता चला कि करीब 1200 घर अतिक्रमण करके बनाए गए। इन 1200 घरों को गिराने के लिए डीडीए ने नोटिस जारी किया। इसके खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन स्टे हटने के बाद डीडीए ने नया नोटिस जारी किया। 8 जून से 10 जून तक झुग्गियों को खाली करने का बाकायदा नोटिस दिया गया। यानी सारी प्रक्रिया फॉलो हुई। जो लोग वहां रह रहे थे उनको पहले घर दिया गया, जिनके पास कोई कागज नहीं था, अवैध निर्माण था, उनको नोटिस दिया गया। कोर्ट ने स्टे किया तो मामला स्टे रहा। कोर्ट ने स्टे हटाया, कहा कि तोड़ दो तो तोड़ दिया गया, और अब उस पर पॉलिटिक्स हो रही। आज बुलडोजर की मदद से झुग्गियों और अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है, और बुलडोजर एक्शन हुआ तो फौरन उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कल से ही कालकाजी से विधायक और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी लगातार विरोध कर रही। आतिशी को डिटेन भी किया गया, जिसके बाद आतिशी ने कहा कि झुग्गी वालों की आवाज उठाने पर बीजेपी हमें जेल भेज रही। आज भी आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सारे गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। सुनिए एक बार आतिशी को। आपको डिटेन कर रही है पुलिस। भारतीय जनता पार्टी जनता लिए झुग्गियां तोड़ने वाली है। आज मुझे जेल में लेके जा रही है। झुग्गी वालों की आवाज उठाई जा रही है। हजारों लोगों को आज बेघर कर दिया है। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? सारे गरीब सड़क पे आ जाएं, सारे गरीब बेघर हो जाएं, सारे गरीब यूपी बिहार वापस चले जाएं। आप देखिए, हमें फुटपाथ पे देखिए, लोगों के बिस्तर पड़े हैं, लोगों के कपड़े पड़े हैं, लोगों का सामान पड़ा है, महिलाएं फूट फूट के रो रही हैं। कहां जाएंगे ये लोग? बुलडोजर एक्शन को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दिल्ली में अपनी वापसी के मौके पर के तौर पर देख रहे हैं। केजरीवाल जो दिल्ली में हार के बाद पंजाब में डेरा डाले बैठे हैं, वो भी एक्टिव हो गए। केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ 3 महीने में इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। कोर्ट के आदेश के आगे प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। सुनिए एक बार दिल्ली की सीएम को। जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं, तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं, जिसके कारण से शहर को दिक्कत है। आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है, और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाएं। कालका जी की ही तरह दिल्ली के बाटला हाउस में भी बुलडोजर चलने वाला है। बाटला हाउस जो अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में। बाटला हाउस में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होने वाला है। बुलडोजर के डर से लोग खुद ही अपने मकान और दुकान खाली करके जा रहे हैं। बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है। याचिका आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से डाली गई है, और अमानतुल्लाह खान के वकील हैं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। देखिए कैसे बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन के डर से लोग खुद ही मकान दुकान खाली कर रहे हैं। तो वो अपना, क्योंकि उनका ऑप्शन था तो अपना निकल रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे निकले? ऊपर ही रहते हैं। हाँ, ऊपर रहते हैं फ्लोर पे। अब आप खाली करके जा रहे हैं? हाँ, खाली कर रहे हैं भाई साहब। हाँ। क्या हो गया? आप डर भी लग रहा है कि डर लग रहा है भाई, तो फोड़ने का डर लग रहा है, इसलिए खाली कर रहे हैं भाई। दिल्ली में जिस बुलडोजर एक्शन को आम आदमी पार्टी अपने लिए मौके की तरह देख रही है, वो कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। आम आदमी पार्टी अगर इसे केजरीवाल की वापसी के लिए लॉन्च पैड बनाने की सोच रही है तो वो गलती कर रही है, क्योंकि खुद पीएम मोदी विजन दिल्ली को लेकर एक्टिव हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के सांसदों और विधायकों के साथ मुलाकात की है। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री मोदी से यह पहली मुलाकात है। इससे पहले कल ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में अब तक के काम की पूरी रिपोर्ट पीएम मोदी को दी थी, और आप देखिए वो पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के काम पर पीएम मोदी लगातार नजर बना के रखे हैं, क्योंकि दिल्ली में लंबे सूखे के बाद बीजेपी सत्ता में आई, और पीएम मोदी चाहते हैं कि दिल्ली में विकास का ऐसा मॉडल बने कि केजरीवाल के लिए कोई रास्ता न बचे, और जो विकास नहीं हो पाया वो हो सके।